समस्त छात्र छात्राओं को रविशंकर रसगुल्ले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रविशंकर रसगुल्ले आज कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 6 आ प्रश्नोली 4 है, ठीक है। अध्याय 6 का प्रश्नोली 4 है, इंटीग्रेशन समाकलन है आपका, ठीक है। पिछले कक्षाओं में हमने किया है प्रश्नोली 1 से प्रश्नोली 3 तक क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुके हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा हमने किया है डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्लियर कर चुके हैं, हार्डर डिफरेंशिएशन क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुका है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्नोली 4 में किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, देखिए प्रश्नोली 4 में इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx का मान ज्ञात करना है आपको। साइन स्क्वायर नहीं है, साइन एक्स का पावर 3 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ठीक है। ये साइन एक्स का पावर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स का पावर 3 dx का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इसमें बस कुछ नहीं है, आपको तो पता है इंटीग्रेशन में क्या मानते हैं, डायरेक्टली y मानते हैं। तो जहाँ से आप हल करना स्टार्ट करेंगे वहाँ क्या मान लेंगे आप, i, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ, माना i इज इक्वल क्या है जी आपका, माना i इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन है, और ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर है आपका, और क्या है जी साइन एक्स का पावर 3 है, और ये आपका dx है। तो इस चीज़ में एक ट्रिक बता देना चाहूँगा, जो अधिकतम घात रहेगा उतना इज इक्वल टू आपको क्या मानना है, t मानना है, ठीक है। तो इसका अधिकतम घात क्या है देख लीजिए, एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर 3 इज इक्वल क्या मानना पड़ेगा आपको, t मानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कर लेंगे आप। ये हो जाएगा माना, ठीक है, यहाँ पे सब मान लीजिए आप, माना एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू क्या मानेंगे, t मानते हैं। तो आपको तो पता है इंटीग्रेशन में जहाँ भी t मानते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक। तो x की पावर 3 का अवकलन कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, मैं डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। और इसका हो जाएगा dt अपॉन dx, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जी 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dx इज इक्वल हो जाएगा dt। क्लियर है सबका, ठीक है। तो हो जाएगा x स्क्वायर dx इज इक्वल हो जाएगा आपका dt, और देख लीजिए क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर dx है, तो t एक्स्ट्रा हो गया, 3 एक्स्ट्रा है, 3 अपान में कर देते हैं, ठीक है। देख लीजिए साइन एक्स का पावर 3, देखिए एक्स का पावर 3 इज इक्वल क्या रख दूंगा मैं, टी रख दिया, तो साइन टी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे dx है, यहाँ पे x है, तो आपको पता है जो सीरीज है पूरा t में होना चाहिए, या तो x होना चाहिए तो u में होना चाहिए, तभी उसका इंटीग्रेशन हो पाता है। इसलिए क्या करते हैं, बाकी जितने भी बाकी है उतने इज इक्वल क्या लाते हैं हम लोग, dt लाते हैं, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए एक्स का पावर 3 इज इक्वल टी माने, तो इसका डिफरेंशिएशन किए तो एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल क्या हो चुका है, dt अपॉन 3। तो चलिए यहाँ पे रख के देखिए, तो ये हो जाएगा साइन टी, इसके स्थान पे टी रख दिया मैं, और एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल डी टी अपान 3 है, तो ये हो जाएगा डी टी और पूरे का अपान 3, देखिए टोटल टी में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 ये साइन टी, और ये हो जाएगा डी टी। क्लियर हो गया सबका। इसीलिए क्या करते हैं जो भी, ठीक है, जो भी क्या मानते हैं टी मानते हैं, उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, जिससे जितना भी आपका, ठीक है, जो संख्या बाकी है उतना इज इक्वल टू आपका डी टी आ जाए, ठीक है। चलिए तो साइन टी का तो आप जानते हैं डायरेक्टली कर सकते हैं आप, ठीक है। साइन टी का क्या होता है जी माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस कॉस, और ये हो जाएगा टी, और लास्ट से जोड़ते हैं कॉन्स्टेंट, समाकलन कहता है आपका, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस कर दीजिए अब इसको, -1/3, और ये हो जाएगा आपको कॉस टी का मान रख दीजिए कितना है एक्स का पावर 3, कॉस एक्स का पावर 3 हो जाएगा, और प्लस है आपका सी, यही क्या है आपका आंसर है। चलिए ये भी क्लियर हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है आपका, इसी प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, मान ज्ञात करना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का, जैसे, ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स है आपका, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मोस्ट टाइम क्वेश्चन है कॉस रूट एक्स है, ठीक है, कॉस रूट एक्स है, dx है, पूरे का अपान रूट एक्स है, ठीक है। मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन दो प्रकार से बनेगा, साइन रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स होगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी क्लियर कर देंगे। चलिए जल्दी से इसको भी क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे आप हल करेंगे, ठीक है। सपोज दैट माना कि, ठीक है, माना कि आई इज इक्वल क्या मानेंगे जी हम लोग, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा आपको कॉस, ये हो जाएगा रूट एक्स अपॉन क्या हो जाएगा आपका रूट एक्स, और ये हो जाएगा आपका dx। क्लियर हो गया सबका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो अधिकतम घात है ही नहीं, दोनों इक्वली लग रहा है, ये भी अंडर रूट एक्स है, ये भी अंडर रूट एक्स है, तो ऊपर वाला अंडर रूट एक्स इज इक्वल टी मान लीजिए आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये भी देख लीजिए, माना
ठीक है। माना रूट एक्स इज इक्वल क्या मान लेते हैं हम लोग, टी मान लेते हैं, ठीक है। रूट एक्स इज इक्वल टी मान लेते हैं, तो आपको पता है जो टी मानते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अंडर रूट एक्स का बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। अगर आपने अवकलन वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुके हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। बहुत ईजी है। टी का डी टी अपान डी एक्स कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्रिया गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका डी एक्स, पूरे का अपान हो जाएगा 2 रूट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका डी टी आ गया, कॉस टी हो गया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप, कॉस टी हो गया क्योंकि इतने इक्वल टी मान चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, डी एक्स अपान रूट एक्स इज इक्वल डी टी चाहिए, तभी तो टोटल टी में चेंज हो पाएगा ना। तो देख लीजिए 2 अलग राशि है तो इसको क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा डी एक्स अपान रूट एक्स से बचा दीजिए, इज इक्वल हो जाएगा आपका 2 डी टी। तो यह पूरा कर दिया मैं, ठीक है। देखिए अब आ चुका डी एक्स अपान रूट एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। अब टोटल क्या हो गया, टी में चेंज हो गया। चलिए रख दीजिए मान को, तो आई इज इक्वल टू ये आपका कॉस, ठीक है। टी के स्थान पे क्या माने हैं, रूट एक्स के स्थान पे क्या माने हैं, टी मान चुके हैं, ठीक है। और डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी है, तो यहाँ देख लीजिए ब्रैकेट डाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 डी टी। क्लियर हो गया सबका, ठीक है। चलिए 2 तो कॉस्टेंट है बाहर निकल गया, तो ये आपके बचा कॉस टी और ये बचा आपका डी टी, ठीक है। कॉस टी डी टी मतलब कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी होता है। तो 2 और डायरेक्टली कर देता हूँ मैं साइन टी और प्लस हो जाएगा आपका सी। इंटीग्रेशन होने के बाद समझ लेंगे यथांग है 2 साइन टी के मान क्या है देख लीजिए, रूट एक्स है तो रूट एक्स से डाल दीजिए, प्लस हो जाएगा सी, यही तो आपका आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ मान के चलते हैं हम लोग साइन, ठीक है। अब यहाँ मैं साइन कर दिया हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है इसलिए इसको भी क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है आपका साइन है, ठीक है, यहाँ पे साइन रूट एक्स है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है आपका, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टी मानेंगे, अंडर रूट एक्स का अवकलन ये देखिए, अगर आपको समझ नहीं आता अवकलन तो देख लीजिए, यहाँ क्लियर कर देता हूँ। डी अपान डी एक्स है, एक्स की पावर 1/2 करते हैं, ठीक है। अंडर रूट एक्स का माने एक्स की पावर 1/2 करते हैं, ठीक है। अवकलन का रूल होता है एक्स की पावर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स की पावर n-1 अपान होता है n-1, तो ये इंटीग्रेशन का हो गया ना, एन एक्स की पावर n-1 होता है n, ठीक है, एन एक्स की पावर n-1 होता है, अवकलन क्या है आपका, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 और एक्स की पावर 1/2 कर सकते हैं नीचे में, तो इसी को डायरेक्टली क्या कर देते हैं 1/2 रूट एक्स कर देते हैं, ठीक। चलिए इसलिए डायरेक्टली कर दिया हूँ मैं, 1/2 रूट एक्स है, ठीक। चलिए तो ये भी वही क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखेंगे। अंडर रूट एक्स इज इक्वल टी मान लिया हूँ मैं, इसका अवकलन हो चुका 1/2 रूट एक्स इज इक्वल डी टी अपान डी एक्स हो गया। तो यहाँ से देख लीजिए डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स चाहिए, तो वही डी टी आ गया आपका, यहाँ पे डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स इज इक्वल 2 डी टी हो गया है। चलिए मान रख दीजिए आप, तो आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका साइन टी, ठीक है, और डी एक्स अपान रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो चुका है आपका 2 डी टी, तो यहाँ 2 डी टी डाल दीजिए। क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका साइन टी और ये हो जाएगा आपका डी टी। देख लीजिए साइन टी का माइनस कॉस टी होता है, तो -2 डायरेक्टली कर दिया मैं कॉस टी, प्लस हो जाएगा सी, तो ये हो जाएगा -2 कॉस टी का मान रूट एक्स है और प्लस हो जाएगा सी, ये आपका कॉन्स्टेंट आंसर। ये भी क्लियर हो चुका आपका, ठीक है। बहुत ईजी है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को देख लेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है, सभी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, सबको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे रहेंगे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इससे रिलेटेड है आपका ये क्वेश्चन है, जैसे है आपका क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। tan इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग अपान क्या है जी आपका 1 + x स्क्वायर दिया है, 1 + x स्क्वायर दिया है। अब इसको आपको हल करना है। tan इनवर्स एक्स पूरे के वर्ग अपान 1 + x स्क्वायर, यहाँ पे dx भी तो होगा, ठीक है, dx होगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए आप, माना i इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है,
एक्स पूरे का वर्ग अपान हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dx। चलिए ये क्लियर हो चुका। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, t मानेंगे। tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर मैं tan इनवर्स एक्स इक्वल टी मानता हूँ तो नीचे वाला स्टेप आ जाएगा, फिर टोटल टी के रूप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अवकलन tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन करते हैं tan इनवर्स एक्स रख देते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर tan इनवर्स एक्स इक्वल टी मान लेता हूँ मैं, तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए क्या मानते हैं हम लोग, tan इनवर्स एक्स इक्वल टी मानते हैं। माना tan इनवर्स एक्स इक्वल क्या मानेंगे जी, t मानते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए क्रिया गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका dx अपान हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा आपका dt। देखिए आ चुका आपका, ठीक है। रख के देखिए आप, इतने इज इक्वल टी, तो टी स्क्वायर हो गया और dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल dt, तो टोटल dt में चेंज हो गया, टी में चेंज हो गया आपका। चलिए रख दीजिए मान को, तो ये हो जाएगा आई इक्वल, ये हो जाएगा आपका टी का स्क्वायर हो गया और देख लीजिए dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल dt है, तो यहाँ क्या कर दूँ मैं, dt कर देता हूँ। क्लियर है सबका। अब इंटीग्रेशन का रूल होता है x पावर n का, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस हो जाएगा c, कांस्टेंट है आपका, ठीक है। तो t का पावर 3 अपान हो जाएगा 3 प्लस c, t का मान रख दीजिए आपका था tan इनवर्स x और पूरे पावर 3 अपान हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा c। यही चीज़ क्या है आपका आंसर है, ठीक है। बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आंसर समझ में आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और क्लियर कर देता हूं मैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, सबको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे चुका है ई का पावर, ठीक है, ई का पावर साइन इनवर्स एक्स है, ई का पावर साइन इनवर्स एक्स पूरे का पान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इससे क्या करना है आपको, मान निकालना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ फिर से क्या कर देते हैं, हल कर लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। माना आई इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ई का पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ई का पावर साइन इनवर्स एक्स dx यहाँ पे रख लीजिएगा, ठीक है। और क्या है जी आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी जो किए थे वैसे ही करना है आपको। देख लीजिए अगर मैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टी मानता हूँ, ठीक है, तो 1/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अभी अभी फिर रूल बताया था मैं, अभी 10 का बताया था, ठीक है। अब साइन का बता देते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, ये अवकलन में पढ़ चुके हैं, 1/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। इसलिए बार बार बोलता हूँ मैं, अगर आपने अवकलन के वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तभी आपको मजा आएगा इंटीग्रेशन बनाने के लिए, ठीक है। और ये जो अवकलन समकलन है, ठीक है, इंटीग्रेशन और क्या है, डिफरेंशिएशन है, मोस्ट है, ठीक है। ये स्कोरिंग है आपका 44 नंबर आता है, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्या मान लें हम लोग, ठीक है। माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या मान लेता हूँ मैं, टी मान लेता हूँ, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का अभी अभी लिख चुका मैं, अंडर रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, ठीक है, इज इक्वल टू जाएगा dt अपान dx हो जाएगा। तो dx इज इक्वल कितना हो गया जी आपका, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा आपका dt। क्लियर हो चुका सबका। देख लीजिए टोटल टी में चेंज हो जाएगा, तो देख लीजिए आ गया आपका, ठीक है। देखिए रख के देखते हैं, ये देखिए ई हो गया, इतना इज इक्वल टी मान चुका हूँ मैं। और देखिए dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल dt आ चुका है, तो ई का पावर टी है और dt आ गया। देखिए टोटल टी में चेंज हो गया, तो ई का पावर टी का ई का पावर टी हो गया, प्लस हो जाएगा आपका सी, टी का मान क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे रख दीजिएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस है आपका सी। यही चीज क्या है आपका आंसर है। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका, ठीक है। बहुत इजी है, छोटा छोटे क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत इजी है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जैसे, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर जितना भी क्वेश्चन बताया गया है सब मोस्ट एमपी है, सबको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन है आपका 1/, देखिए 1/e की पावर x है आपका, 1/e की पावर x प्लस है आपका e की पावर माइनस x और ये आपका dx है।
का क्या करना है, मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, हल दे दीजिएगा। यहाँ पे तो मानते ही हैं, इंटीग्रेशन है आपका i इज इक्वल टू, ठीक है, 1/e⁻x प्लस हो जाएगा e⁻−x, ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे ये 1/e⁻x प्लस e⁻−x है, क्या e⁻x इज इक्वल t ले लेता हूँ तो ऊपर वाला स्टेप आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर e⁻−x लेता हूँ तो ऊपर वाला स्टेप भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो ऐसी स्थिति में क्या करें हम लोग, ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, e⁻x का गुणा और भाग कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कर देते हैं हम लोग। ठीक है, e⁻x का देख लीजिए, ऊपर वाला स्टेप में क्या कर देता हूँ, मल्टी कर देता हूँ, नीचे में क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, देखिए तो ये कितना हो जाएगा जी आपका, e⁻x हो जाएगा प्लस हो जाएगा e⁻−x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dx। क्लियर है सबका, कुछ नहीं है, गुणा कर दिया हूँ और भाग कर दिया हूँ, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है, t नहीं मान पा रहे थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर देते हैं, गुणा और भाग कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद क्या स्टेप बना सकते हैं आप, e⁻x dx, इसके से मल्टी कर दीजिए तो ये हो जाएगा e⁻2x, देख लीजिए आधार समान है तो घात जुड़ गया, प्लस e⁻x, देखिए e⁻x और e⁻−x। ठीक है, चलिए इसको भी क्लियर कर लीजिए, तो e⁻x ये हो जाएगा आपका dx, फिर ये हो जाएगा आपका e⁻2x, और देख लीजिए e⁻0 कर देता हूँ डायरेक्टली, e⁻x-x 0 आएगा आपका, ऐड होगा तो ऐसे ही आपका e⁻x-x हो जाएगा तो e⁻0 ही आएगा। ठीक है, डायरेक्टली कर दिए होंगे, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए चलिए कितना हो जाएगा जी आपका, देखिए तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा e⁻x, ये हो जाएगा आपका dx, ये हो जाएगा e⁻2x और प्लस हो जाएगा 1। यहाँ पे बता देना चाहूँगा मैं, किसी भी राशि का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इस क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा जी आपका, अगर मैं e⁻x इज इक्वल टी मान लेता हूँ, देखिए तो अगर e⁻, ठीक है, x इज इक्वल टी मान लेता हूँ तो ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा। ठीक है, मान लेता हूँ e⁻x इज इक्वल क्या मान लेता हूँ जी, e⁻x इज इक्वल टू मैं t मान लेता हूँ, तो इसका अवकलन e⁻x ही हो जाएगा, इसका अवकलन dt/dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा e⁻x dx बराबर हो जाएगा आपका dt। ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका। चलिए रखिए तो मान को एक बार, कितना हो जाएगा जी आपका, e⁻x dx इज इक्वल dt, तो ये हो जाएगा dt अपान हो जाएगा आपका t² प्लस हो जाएगा 1। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, e⁻2x है, मतलब e का स्क्वायर है आपका। ठीक है, इसलिए 1/1 प्लस t² हो गया। तो इस चीज़ को फिर से अगर अच्छे से लिखना चाहूँ मैं, यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा मैं, ये हो जाएगा dt अपान, चलिए 1/1 प्लस x स्क्वायर, t² कर दिया, यहाँ पे dt कर दिया, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, तो 1/1 प्लस t² का क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स t होगा। ठीक है, tan इनवर्स t हो जाएगा, tan इनवर्स t और प्लस हो जाएगा c। चलिए t का मान रख दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स t का मान, t का कितना माने हैं देख लीजिए, e⁻x माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे आप e⁻x और प्लस हो जाएगा आपका c, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, ये ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रश्नोली क्या है, 6 का 4 है, मतलब प्रश्नोली 4 है, आज क्लियर हो जाता है। कल से स्टार्ट करेंगे प्रश्नोली 5। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और 21 अक्टूबर से इस चैनल पर क्या है, एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी होगा रेलवे का। ठीक है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज क्लास यहीं रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।